है। कल हमने बात की थी कि लोगों में सिविक सेंस की कमी है थोड़ा सा। सिविक सेंस मतलब कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज के प्रति, तो लोग वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा नहीं रहे हैं अच्छे से। ठीक है, कहीं भी जा करके कुछ भी कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर रहे हैं लोग, तो सिविक सेंस की कमी है आज के समय में। लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन, आपको क्या लगता है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये इसमें भी क्या सिविक सेंस का कोई रोल है? कोई रोल है क्या सिविक सेंस का? डिफॉरेस्टेशन करना भी एक तरह से सिविक सेंस की कमी होना ही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय में। भारत की और बड़ी बड़ी समस्याओं में से एक बन चुका है डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि पेड़ जैसा कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले के समय से लेकर जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक पेड़ ही पूरे जीवन को चला रहे हैं। जो भी पृथ्वी में जीवन है, जीव जंतु है, इंसान है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी है, ये सबका जीवन जो है पेड़ों पर ही निर्भर है। पेड़ ही सबसे ज्यादा बेसिक नीड है। अगर पेड़ नहीं होते तो आज हमारे पृथ्वी में जितना भी जीवन उपस्थित है वो नहीं होता। जो भी वातावरण है पृथ्वी का वो नहीं होता, वायुमंडल है वो नहीं होता, जो हमें ऑक्सीजन मिल रही वो नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हर एक चीजों की कमी हो जाती है हमारे पृथ्वी में। लेकिन ये जो पेड़ों की बदौलत कई सारे आदिवासी जंगल में जो रहते हैं उनका जीवन पूरी तरह से पेड़ों पर ही निर्भर है। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, हर एक चीज जो है पूरी तरह से पेड़ों से ही वो लेते हैं। ठीक है, पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आग जलाने के लिए पत्तों, सूखी लकड़ियों का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के तो वो जीवन जी रहे हैं। इतने सालों से, हजारों सालों से रह रहे हैं कई सारे आदिवासी, पेड़ों में उनका जीवन चल रहा है। ठीक है, तो अब ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है इसके कारण से इन सबके जो घर हैं ये सब उजड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी में कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, हम पढ़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं कि ये प्रजाति विलुप्त हुई जा रही है, ये प्रजाति विलुप्त हो जा रही है। लेकिन वही लोग इनडायरेक्टली जा करके इसको डिफॉरेस्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले लोग बात पढ़ते हैं बहुत ज्यादा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमें इसको ऐसे बचाना चाहिए, इसको ऐसे रोकना चाहिए। लेकिन जब वही लोग आगे चल करके कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, फिर उन्हीं के आदेश पर बड़े बड़े जंगलों के पेड़ काट दिए जाते हैं, उन्हीं के आदेश पर। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर मानसिकता ही तो है, सिविक सेंस की कमी है, तब ना ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ने के बाद लोग बस जानबूझ करके, जानते हुए भी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, जैसे कि एक अभी फॉरेस्ट था, हाल ही में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है हसदेव फॉरेस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक हसदेव फॉरेस्ट है। तो ये हसदेव फॉरेस्ट जो है इसके कई सारे पेड़ों को काट दिया गया था, लाखों पेड़ों को काट दिया गया है। किसके लिए? कोल माइन के लिए, सिर्फ कोयले की खदान, कोयला निकालने के लिए उसकी जमीन से इतने सारे लाखों पेड़ों को काट दिया गया है। ठीक है, इसी तरह तेलंगाना के हैदराबाद नामक जगह में रंगा रेड्डी नामक एक जिला है, वहां एक जंगल है जिसका नाम है कंचा बाउली नामक एक जंगल है। वो जंगल ग्रीन लंग कहा जाता है वहां का, तेलंगाना का ग्रीन लंग, यानी हरा भरा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ना, जैसे इंसानों में जो फेफड़े होते हैं वो किस लिए होते हैं? सांस लेने के लिए हमारे, उसी प्रकार से उसे भी फेफड़ा कहा जाता था, तेलंगाना का फेफड़ा कहा जाता था, क्योंकि उससे बहुत सारा ऑक्सीजन मात्रा में निकलता था। ठीक है, लेकिन उस जंगल के 4 लाख पेड़ों को एक दिन में काट दिया गया। ठीक है, जबकि वहां 233 प्रकार की प्रजातियां रहती थी पक्षी की, और 72 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ों की, और उस जंगल को पूरी तरह से काट दिया गया। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इसके होने से आप पता क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके होने से हमारे पूरे वातावरण में और ये जो मानसून है यहाँ के, ये जो पृथ्वी हमारी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जो मानसून समय पर नहीं आ रहे हैं, गर्मी की जगह ठंडी हो रही है, गर्मी के समय बरसात हो रही है, ये सारी चीजें इसी का प्रभाव है, पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है। क्योंकि पेड़ जो है इतनी मात्रा में कम होते जा रहे हैं हमारे पृथ्वी से, जिसके कारण से ये सारी आपदाएं आ रही, आए दिन बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है हर जगह जगह पे। उत्तराखंड में जाकर देखेंगे आए दिन भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें आकर के जमीन में गिर रही है, जिससे कि हमारी संपदा पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ये सब इसी चीज का प्रभाव है। इनडायरेक्टली हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है। हमारे पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इससे किसको दिक्कत हो रही है? हमको जो दिक्कत हो रही है, साथ में जो जीव जंतु हैं जो इनको रह रहे हैं, ये तो बोल तो पाते नहीं है, लेकिन इनको इतनी दिक्कत हो रही है कि इनका घर उजड़ रहा है, और पूरी तरह से इनका खाने पीने का पूरा सामान, सब रिसोर्सेस कम हो रहे हैं हमारी पृथ्वी में। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी का प्रभाव है, पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है। ठीक है, तो ये सब पेड़ों की कटाई से हो रहा है। इसके लिए हमें जागरूक करना चाहिए, लोगों को थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई पेड़ों का ये महत्व है। और जो जागरूक लोग हैं वो खुद ऐसा कर रहे हैं, तो उनको क्या समझा सकते हैं? उनकी मानसिकता ही ऐसी है।